मैं बोल रहा था कि आप लोग बस ये समझिए कि जो भी आप तैयारी कर रहे थे काफ़ी दिनों से, वो एक प्रकार से बैंक में रखा हुआ आपका अमाउंट था, जो अब आपको निकालना है। तो जैसे बैंक में रखा होता है अमाउंट, उसी तरह से आपके माइंड में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, वो आपके माइंड में स्टोर है। तो बैंक आपको जब ज़रूरत पड़ती है, तब आप उस चीज़ को निकाल लेते हैं और अपने लाइफ़ को आसान बना लेते हैं। उसी प्रकार से आपने जो भी चीज़ें आज तक सीखी, समझी, जानी, बूझी हैं, उन्हीं चीज़ों को आप इस्तेमाल करिएगा लाइफ़ में, और आप बचपन से जो भी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें काम आएँगी, जैसे प्लस माइनस भी काम आता है। तो उस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है, और ये जस्ट एक एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ा ये आपका लाइफ़ डिसाइड करने का फैक्टर नहीं है, और लाइफ़ में इससे बहुत अच्छी-अच्छी एग्ज़ाम्स आएँगी और जाएँगी। तो इस एग्ज़ाम्स के बारे में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जो होगा अच्छा होगा। ऊपर वाले ने अल्लाह भगवान, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव ने आपके लिए काफ़ी बेहतर सोच रखा होगा। तो आप लोग बस अपना 100% दीजिए, और समझिए कि ये एक प्रकार का आपके लिए मॉक है, और जैसे आप एबीवीपी का मॉक देते थे, उसी प्रकार से आप मॉक दे रहे हैं। और आप एग्ज़ाम्स हॉल में चिल कीजिए, एन्जॉय करिए, और जो भी आपने 2, 4, 6 महीने पढ़ाई किया है, वो पढ़ाई का आप यूटिलाइज़ करिए, और एग्ज़ाम में आप अपना बेस्ट दीजिए। और सोचिए कि एग्ज़ाम भी एक प्रकार का मॉक है, डरिए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। कोशिश कीजिए कि 90 से ज़्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांसेज़ होंगे। और 50-50 वाले जितने भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन को आप बनाइए, क्योंकि 50-50 वाले क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं, तो ज़्यादा चांसेज़ होते हैं उसके सही होने के, ठीक है? तो 50-50 वाले एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं। और साथ में कैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में देना है एग्ज़ाम, तो आप ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम हॉल में जब भी आपको जो भी क्वेश्चन एक नज़र में देख के बनते हो, उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले बनाना है। जैसे कि आर्टिकल नंबर आ गया, या और भी चीज़ें आ गई, कौन है फलाना देश का राष्ट्रपति, या कौन को कौन-सा अवार्ड मिला है, इस तरह की चीज़ें अगर आपको देखते ही जो आ रही हैं 10-20 सेकंड में, उस चीज़ों को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाइए, 1 से लेके 100 तक जाइए, 1 से 100 तक। उसका सेकंड अटेम्प्ट में वो बनाइए जो आप बना सकते हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, और 1 मिनट से ज़्यादा जिस भी सवाल में लग रहा हो, उस सवाल को उस वक़्त के लिए छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, और उस फिर 1 से लेके 100 तक जाइए, और थर्ड अटेम्प्ट में जो भी सवाल हैं, जो आपके नहीं बने हैं, जैसे कि इंग्लिश के कम्प्रीहेंशन को थर्ड अटेम्प्ट में करिए, और मैथ्स के क्वेश्चन को थर्ड अटेम्प्ट में करिए, जिसमें टाइम टेकिंग लग सकता है। और इस तरह से आप देखते रहिए, और लास्ट में जो भी क्वेश्चन बचे हो 5, 10, 20, उसमें जितना भी टाइम लगता हो आप देख लीजिए। नमस्ते संतोष भाई, नमस्ते साहिल राजपूत भाई, साहिल राजपुरोहित भाई। हाँ, तो आप ये देखिए कि मैथ्स और इंग्लिश वाली जो कॉम्प्रिहेंशन है, उसके क्वेश्चन को लास्ट में रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट में रखिएगा तो ज़्यादा टाइम ले जाएगा, इससे आप ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। मैं आप इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन को करिए, और नॉर्मल क्वेश्चन को भी करिए, तब भी आपको 4 मार्क्स आएंगे। तो इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा टाइम पहले दे के क्या फ़ायदा, तो उसको लास्ट में रखिएगा। ये मेरे लिए वर्क किया है, और उम्मीद है कि आप सभी के लिए ये वर्क करेगा। और एग्जाम हॉल में जो भी हो 50-50 वाले सारे क्वेश्चन लगाइए, जैसे मैंने बता दिया, और 90 से ऊपर क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा, और पैनिक नहीं होइएगा। जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। 5-10 क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहे हो पहले के, तो क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, आगे तक बनाइए क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन बनाइए, और लास्ट में उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिएगा। और आप बस ये सोचिए कि आपने अपना बेस्ट दिया है, और आपके साथ बेस्ट होगा, और अपने माइंड को अप्लाई करिएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, इसमें क्या हम अपना फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हमने पहले देखा है, समझा है, जाना है। हिट एंड ट्रायल मेथड का भी इस्तेमाल करिएगा। 50-50 में गट फीलिंग पर जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो भगवान के नाम लेके भी 50-50 में भी लोग रिस्क ले लेते हैं। जैसा आपके लिए 50-50 वर्क करता हो, दो ऑप्शन साइड करने के बाद, उस तरह से चीज़ों को कोशिश करिएगा। और लास्ट में जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हो, उसमें भी कोशिश करिएगा कि 50-50 निकाल लें, और उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करें, क्योंकि 90 क्वेश्चन तो कम से कम जाना ही है, ये आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा। और ये देखिए कि आपने जो भी किया है बेहतर किया है, और आप लोग इतना एग्जाम का पैटर्न बदल गया, फिर भी डटे रहे, लगे रहे, आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, और आपका बेस्ट आएगा, यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्जाम्स में काफ़ी बेहतर करेंगे, और ये एग्ज़ाम काफ़ी मेमोरेबल होगा। और ये जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तो आपको लगेगा कि जो आपने तैयारी किया है वो काफ़ी बेहतर है, और ये बस एक जस्ट एग्ज़ाम है, ये कोई बहुत बड़ा आपको जॉब नहीं दिला रहा है, ना बहुत बड़ा आपका करियर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट करा रहा है। तो इस बात को आप अपने माइंड से हटा दीजिएगा, फियरलेस होकर एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि जो इंसान फियरलेस होता है, वो इंसान सफल होता है। तो कूल, काम और कंपोज होकर एग्ज़ाम दीजिएगा, ज़्यादा पैनिक नहीं होइएगा, और कुछ क्वेश्चन बन जाए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाइएगा, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है 100 क्वेश्चन तक, और 2 घंटे तक बस आप
फ़ील गुड लेते रहिएगा और अच्छा-अच्छा फ़ील करते रहिएगा, अपने लाइफ़ के अच्छे-अच्छे पलों को याद करते रहिएगा और उसके आधार पर आप क्वेश्चन के आंसर को देते रहिएगा और वो आपको हेल्प करेगा। और जब भी एग्ज़ाम हो जब आपको पहले आप पहुँच जाएँ तो जब भी हो एबीसीडी से जेड तक लिख लीजिएगा और उसका भी जो भी नंबरिंग है रीज़निंग के क्वेश्चन बनाने के लिए ए का 1, बी का 2 ऐसे करके जेड तक 26 और फिर जेड का 1 से लेके एक ए का 1 लिख लीजिए, ए का 26 लिख लीजिएगा उल्टा वाला, वो आपको एग्ज़ाम में काम करेगा। अलग से आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी चीज़ें जो आपने ट्रिक वगैरह बनाई होंगी याद करने का या जैसे बहुत सारे लोगों को शेड्यूल वगैरह में दिक्कत होता है, तो हो सकता है शेड्यूल आ जाए एग्ज़ाम में, तो शेड्यूल वाला भी पहले लिख लीजिएगा और पेज पलट के रख दीजिएगा उल्टा करके, उसके ऊपर एडमिट कार्ड और पेन वगैरह रख दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने ऐसा अप्लाई किया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई आप ये चीट नहीं बना रहे हैं। बस जो भी चीज़ें आप एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे हैं, उनके पन्ने पे लिख रहे हैं, एग्ज़ाम पहले से होने से पहले, तो ये आपकी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम आएँगी, आपकी बहुत सारी टाइम बचाएँगी। तो टाइम ज़्यादा यूटिलाइज़ करिएगा और आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, ज़्यादा आपको पैनिक हो, तो थोड़ा-सा पानी पी लीजिएगा और ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाइएगा और पासपोर्ट साइज़ इमेज 1-2 ले जाइएगा और पेन वगैरह। और कोशिश करिएगा अगर पानी हो, तो उसमें ग्लूकॉन-डी वगैरह वाला पानी ले जाएँ, जल्दी माइंड को एक्टिव करता है। और जब भी आपको कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, तो पानी 1-2 घूँट पी लीजिएगा, ज़्यादा नहीं पीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा पीते रहिएगा पानी तो प्रेशर आ जाएगा, तो उतना टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, माइंड उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। और अच्छे से नींद लेके आप लोग जाइएगा, कम से कम 6-8 घंटे अच्छे से सो के जाइएगा, क्योंकि जितना अच्छा नींद होगा, उतना अच्छा आपका होगा। और एग्ज़ाम हॉल में 1 घंटे से पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाइएगा और एग्ज़ाम सेंटर में बाहर किसी से कोई बातचीत नहीं कीजिएगा कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी है, तुम्हारी इतनी अच्छी तैयारी है, क्योंकि उससे भी लोग पैनिक हो जाते हैं। जहाँ लोग बात कर रहे हो उससे अलग हट जाइएगा और आप आराम से गाना-वाना सुनिएगा जब तक एंट्री नहीं करना है। और जो भी आपको कॉमेडी वगैरह के सीन वगैरह देखने हैं वो देखिएगा, चिल मारिएगा, एन्जॉय करिएगा, क्योंकि जो होना था सो हो गया। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होती है, बाहर वाले लोगों के डिस्कशन को सुन के वो पैनिक हो जाते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम के बाद निकलिए, उसके बाद जिससे जितना बात करना है दिल खोल के बात कीजिए। कोई आपके जानकार लोग मिल जाएँ, दोस्त भी मिल जाएँ, तो उससे भी बचिएगा, उससे भी बातचीत नहीं करिएगा, क्योंकि वो आपसे प्रिपरेशन के बारे में पूछेंगे, बोल देंगे तुमको ये आता है, तुमको वो आता है। तो जो भी आपने किया है, अपना बेस्ट किया है, तो आता-जाता कुछ नहीं है, सब कुछ वो 2 घंटा मैटर करता है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम देते वक़्त। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ और बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आप सबका फ़ायदा हो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आएँ, सभी लोगों का सिलेक्शन हो और सभी लोग अपने लाइफ़ में सक्सेस हों और अपने नाम रोशन करें, अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको ये सारी बातें बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है, फ़ील किया है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, सभी एक्सपीरियंस आप सबके सामने बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं और पहले जाइएगा, नहीं तो बहुत बार होता है कि वो गूगल पर एड्रेस जो होता है वो गलत रहता है, आपको दाएँ-बाएँ पहुँचा देगा। इसके लिए अगर आप पहले निकले होंगे एग्ज़ाम से, तो दाएँ-बाएँ भी पहुँचा देगा, फिर भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे पहुँच जाएँगे। इसीलिए आप 1 डेढ़ घंटे पहले निकल जाइएगा, वो काफ़ी बेहतर होगा आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम सेंटर दूर हो आपके घर के तो, नज़दीक है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दूर है तो 1 डेढ़ घंटे पहले पहुँच जाइएगा और वहाँ पहुँचने के बाद घूमिए-फिरिए, एन्जॉय करिए, खाइए-पीजिए 1 घंटा आराम से चिल कीजिए और चिल करने के बाद एग्ज़ाम हॉल में जाइए और एग्ज़ाम हॉल में समझिए कि एक आपका एक पिकनिक स्पॉट है। पिकनिक स्पॉट पर सभी लोग आए हैं आप एन्जॉय करने और आप भी एन्जॉय कर रहे हैं और माइंड में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फ़ियरलेस होके एग्ज़ाम दीजिए और कूल, काम, कंपोज़ होके चीज़ों को देखिए, समझिए, बनाइए और जब भी आंसर लगाइए 2 बार सोचिए कि हाँ, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 2 बार सोचने के बाद आप लगाइए और गट फीलिंग के साथ आंसर आपको आ रहा हो, तो मैंने बहुत बार फ़ील किया है कि गट फीलिंग आपको सही बताती है और आप गट फीलिंग पे नहीं जाते हैं। तो जहाँ भी आपका गट फीलिंग कहे कि हाँ, ये हो सकता है, तो गट फीलिंग पर जाइएगा, देखिएगा आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी अंतर आएँगे और मॉक का रिज़ल्ट ना आपको फ़ेल करा सकता है, ना पास करा सकता है। बस आपका 2 घंटा जैसे आप बिताते हैं, वो आपको पास और फ़ेल करा सकता है। कहा गया है कि पंखों से उड़ान नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। 89 किलोमीटर है अपना तो। चलिए, तो आप रात में ही निकल जाइएगा और सुबह में सो लीजिएगा, नहीं तो आप पहले निकल सकते हैं तो पहले निकल जाइए, रात में होटल में सो लीजिए, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। हाँ, कहा गया है कि पंखों से उड़ान नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के पास भी पंख होता है, लेकिन वो नहीं उड़ पाती है और इंसान का हौसला देखिए, वो आसमान में एरोप्लेन से उड़ गया है। कहा गया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इंसान अगर पत्थर को भी कहा गया है कि मानव जब ज़ोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। तो
और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपने माझी मूवी देखा होगा। तो उनके अंदर हौसला था, एक इंसान अकेला अपने उत्साह, हौसले के दम पर सब कुछ कर गया। तो आपके अंदर भी हौसला, उत्साह और जिज्ञासा होनी चाहिए। आपके अंदर भी उम्मीद होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का चाह होना चाहिए, तभी आप कुछ कर गुजरेंगे और आप ही इसके ज़िम्मेवार होंगे, आप ही सबके कर्ता-धर्ता होंगे। आपका ही सब मेहनत है, सब कुछ आपका है। बाकी सभी लोगों ने आपको रास्ता दिखाया है, चला आपने है, मेहनत आपने किया है, घंटों-घंटों आपने पढ़ाई किया है, रातों की नींद चैन आपने त्यागा है, खाना-पीना जो है आप टाइम पर नहीं खाए हैं, मेहनत किया है, सब आपका है, सबके लिए आप ही ज़िम्मेवार हैं। तो आपको ही अपने आप पर ज़िम्मेवारी लेनी होगी और अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ विश्वास है, वहीं चीज़ें होता ख़ास है। तो आपके पास विश्वास होगा, तो ख़ास चीज़ें ज़रूर होंगी आपके लाइफ़ में और आपका विश्वास ज़रूर आपको जिताएगा। तो आप विश्वास रखिए कि हाँ, होगा, क्योंकि लोगों को विश्वास होता है, कल हो ना हो, कोई भरोसा नहीं है। क्या पता भूकंप आ जाए, क्या पता सुनामी आ जाए, क्या पता कुछ ऐसा घटना घट जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोगों को विश्वास है कि कल आएगा। उसी प्रकार आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा परिश्रम जो है, वो रंग लाएगा और हमको सफलता दिलाएगा। तो ये विश्वास के साथ आप जाइए और हौसला जो है, आप बनाए रखिए। जीवन में आपने जितना भी मेहनत किया है, वो मेहनत आपको ज़रूर रंग लाएगी। आप बस अपना मेहनत करते जाइए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैंने जो बताना था मैंने बता दिया और ये मैं रिकॉर्डिंग जो भी होगा, अगर ऑडियो आया होगा तो इसको मैं अपलोड करा दूँगा। देख लीजिएगा। क्या बोलते हो संतोष मेरे भाई? थैंक यू सो मच। तो आप लोग बताइए, कुछ आप लोगों को डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी दिल खोल के आप पूछ सकते हैं और चैट में लिख के या ऑडियो ऑन करके भी पूछ सकते हैं। मैं आया हूँ आप लोगों को बताने, आप लोगों को जो भी हो सकेगा मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊँगा। बताइए? सर ये कोई तुक्का मारने की ट्रिक बता दो ना, कि मतलब काम कर जाए थोड़ा बहुत। तुक्का मारने की ट्रिक है कि आप एग्ज़ाम में अगर 30-40 क्वेश्चन कर लिए हों और उसके बाद लग रहा है कि हाँ, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखिए 30-40 क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो आगे से उस ऑप्शन को आप कोशिश करिए कि उस ऑप्शन को ना लगाएँ। उदाहरण के तौर पे अगर वो ऑप्शन सी था, तो आप सी नहीं लगाइए। विकास दिव्य कीर्ति सर भी बोलते हैं कि ज़्यादातर एग्जाम्स में बी ऑप्शन लोग ज़्यादा रख देते हैं, चांसेज होते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर का कहना है। आप उनका वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से चीज़ें लगा सकते हैं अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं मालूम हो तो। अगर 2 ऑप्शन अगर आपको मालूम हो 50-50 एलिमिनेशन मेथड से अगर आप एलिमिनेट कर लिए हों, तो आप गट फीलिंग पर जाइएगा कि हाँ, ये हो सकता है, या भगवान का नाम लेके भी उस वक़्त लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप 10 में से भगवान का नाम लेके लगाते हैं तो 3-4 तो सही हो जाएगा। अगर 3-4 अगर आपका 50-50 सही हो जाता है, तो 16 में से 6 नंबर जाएगा तो 10, फिर भी आप पॉजिटिव में हैं। तो इसीलिए 50-50 वाले कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, हर एक 50-50 वाले क्वेश्चन को लगाइएगा। फ्रिक्लेस मोस्टली रॉन्ग होते हैं। हाँ, ये तो आप सही बोल रहे हैं साहिल जी, कि जो तुक्का होता है, अंदाज पे जो लगाते हैं मोस्टली रॉन्ग होते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि एग्ज़ामिनर एक ही ऑप्शन का ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे सकता है ना एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें भी जो तुक्का लगाने के वक़्त मैटर करती है। अगर विकास दिव्य कीर्ति सर ऐसा बोल रहे हैं, उनको इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो यूपीएससी के बारे में ऐसा बात कर रहे हैं, तो एनटीए तो उसके सामने छोटा-मोटा एग्ज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि कौन से ऑप्शन है जो आपने लगाए हैं और आपको 100% भरोसा है कि हाँ, ये जो ऑप्शन है सही है, तो उसके अनुसार वो वाले ऑप्शन को अवॉइड करिएगा लगाना। अगर आपको चारों में से एक तुक्का लगाना हो, अगर आप 80-90 तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो। क्योंकि अगर आप 80-90 पे नहीं पहुँचेंगे और अगर आप जनरल में हैं, तो आप अपना एडमिशन भूल जाइए कि हो भी पाएगा। तो आप इस तरह से चीज़ ले सकते हैं कि नहीं होने से अच्छा है कुछ होना। कुछ करके हारिए, इससे अच्छा है कुछ न करके हारना। क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि क्या रिज़ल्ट आया। अगर आप 60 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा 240 में। तो अगर आप 20-30 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहा है, तो उसमें आप रिस्क ले लीजिए, क्योंकि जहाँ रिस्क है, वहाँ सक्सेस है। तो इसीलिए रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आग का दरिया है, इसमें कूद कर जाना है और सफलता को चूम कर जीवन में अपना झंडा बुलंद करके परचम लहराना है। तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर इस तरह की कंडीशंस आती हैं तो भाई सेंटर में मोबाइल वगैरह या बैग रखने के लिए होगा सेफ प्लेस, या नहीं लेके जाएँ। तो होता है मोबाइल रखने के लिए पैसा लेते हैं 20-30 रुपए, तो आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है आपके लिए फ़ोन की, तो घर पे ही रख के जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड में एक डर नहीं रहेगा कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया तो ये सारी चीज़ें काम कर सकती हैं। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
वाह भैया, आप तो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो, थैंक यू सो मच। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि लाइफ ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है, तो इस अपॉर्चुनिटी को समझिए और आप बस इंजॉय करिए एग्जाम में, टेंशन नहीं लीजिए। देखते हैं धोनी लास्ट बॉल तक खेलता है, तो आपको लास्ट 2 घंटे के लास्ट मिनट तक खेलना है, और वो लास्ट तक कोशिश करते रहता है कि जीत हार, तो आपको भी लास्ट मिनट में कोशिश करना है। लास्ट मिनट में क्या करें, लास्ट मिनट में इंजॉय करिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको टाइम मिले तो एक बार आपका जो शॉर्ट नोट्स होगा उसको देख लीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करिए, कुछ नया मत पढ़िए। टेंशन लोगे तो पेपर खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही बोले साहिल जी कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा बढ़िया होगा। अपने माइंड में यही मान के रखिए कि भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब, दोनों हाथों से ग्रैब करिए, और एग्जाम में जो भी हो आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि ये 2 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये 2 घंटे में आप अगर घर पे मॉक देते होंगे तो कोई डिस्टर्ब करने भी आ जाता होगा, लेकिन वो 2 घंटे में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक टेक्निकल ग्लिच डिस्टर्ब कर सकता है, जो मैं पहले बता दूं आप लोगों को। कभी कभी टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, आपका कंप्यूटर स्टक हो जाता है, तो टेक्निकल ग्लिच हो जाएगा, तब भी आपको पैनिक नहीं होना है। जितना मिनट के लिए आपका स्क्रीन रुकेगा, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आपको उतना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ग्लिच नहीं, ग्लिच होने के चलते अगर कंप्यूटर स्क्रीन स्टक हो जाए, फिर भी घबराना नहीं है। बस अपना उस वक्त आंख बंद करके अपने अच्छे दिनों को याद करना है, सब बेहतर होगा। मैथ्स के क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करेंगे भैया? मैथ्स के क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहे हो तो पहले आप छोड़ दीजिए मैथ्स के क्वेश्चन को, और सबसे लास्ट में रखिए मैथ्स के क्वेश्चन को। उसके बाद उस मैथ्स वाले क्वेश्चन में देखिए जो भी 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन में जो आपको लगते हैं कि ये ऑप्शन हो सकते हैं, जो गट फीलिंग बता रहा है, जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो गट फीलिंग पर जाकर देख सकते हैं। लास्ट मोमेंट में अगर आप 70-80 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो ये कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल उसमें जो भी आपको लगता है छोटा थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन करने से वो करके एनालाइज करके आप आंसर लिख सकते हैं। हाँ बोलिए करण जी। हेलो। तो भाई साहब ना, सॉरी सर, ये मान के चलें कि जनरल कैटेगरी के बंदे को 80% क्वेश्चन तो आने ही आने चाहिए, नहीं नहीं, 260 अभी 270 सिलेक्शन नंबर पर पक्का एडमिशन है। होगा। तीन, नहीं नहीं 320 नहीं, 260 हो 270। जाएगा? हाँ 260 270 हो पे हो जाएगा जाएगा। इतने में? 300, हाँ 260 270 पे हो जाएगा। 320 का 75, टेंशन नहीं। 75, 75%। हाँ हाँ 75 पर तो गारंटी है कि हो जाएगा, अगर आप और 75 मतलब क्वेश्चन मान लो सही कि करके जैसे आते हो सर, तो। कई बार देखो सर पेपर हार्ड आ जाता है और हमको उस समय लगे क्या पता मेरे को पेपर हार्ड लग रहा है या फिर पेपर हार्ड है ही, तो इसका कैसे कंफर्म करें? हम बता रहे हैं, एक सेकंड पहले क्वेश्चन देख ले। सुप्रीम कोर्ट या करंट अफेयर भी पढ़ूँ क्या? अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मत पढ़िए, अभी ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दीजिए। जो आपने पढ़ा है उसी को थोड़ा बहुत आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, नहीं भी चाहें तो नहीं भी रिवाइज करिए। इंजॉय करिए, खाइए पीजिए, जो आपका फेवरेट फूड हो वो घर पे बनवा के खा लीजिए, या जो आपका फेवरेट म्यूजिक हो, फेवरेट मूवी हो, उसको देखिए, इंजॉय करिए, चिल करिए आज, क्योंकि आज प्रेशर लेने के दिन नहीं है, आज इंजॉय करने का दिन है। और कल फ्रेश माइंड के साथ जाइए और काफ़ी बेहतर करके आइए एग्जाम में। मेरी मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सबके लिए मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से, भगवान अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव, कि सब आप सबका बहुत बेहतर हो। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, करण राज जी। आप बोल रहे हैं कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन हार्ड है? तो आप दाएं बाएं देख सकते हैं, अगर लोग बहुत ज्यादा पेन अपने मुंह पर घस रहे हो, सर पर हाथ रख रहे हो दाएं बाएं थोड़ा बहुत, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन के लेवल बहुत हार्ड है। 5-10 लोगों को अगर आप ऐसे देख लें दाएं बाएं करने के बाद, तो पता चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल हार्ड है। तब आप क्वेश्चन के जो भी है वो कम कर लीजिएगा बनाने का रेशियो। 90 मैंने कहा है शुरू में बनाने के लिए, तो आप 75 80 85 पे रह जाइएगा। लेकिन आपको लगे कि ऐसा कंडीशन नहीं लग रहा है 10-15 लोगों को देखने पे, तो आप 90 कीजिएगा ही कीजिएगा किसी हाल में। अगर आप 90 क्वेश्चन बनाते हैं, 20 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो 70 सही है। 280 में से 20 गया 260 पे चांसेज होंगे कि आपका सेकेंड थर्ड कट ऑफ में एडमिशन हो जाएगा, अगर हाई कट ऑफ लिस्ट भी जाता है तो। इसीलिए घबराना नहीं है, 90-95 क्वेश्चन करके आना है। और क्वेश्चन जब भी बनाना है आराम से बनाना है, ऐसे बनाना है कि आप मॉक दे रहे हैं और आप पिकनिक पर आए हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, और इंजॉय करते करते, चिल करते करते आपको एग्जाम देना है। आपको फील होना ही नहीं चाहिए कि एग्जाम है। आप अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बार बार आंख बंद करके ये मैसेज दे दीजिए कि ये तो मेरे लिए एग्जाम नहीं है, बस एक मॉक टेस्ट है जो हम लोगों को देने के लिए बुलाया गया है एबीवीपी द्वारा, और ये एक प्रकार का मॉक टेस्ट हो रहा है। बस ये बात आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में आंख बंद करके डाल दीजिए, और फिर देखिए कि कैसे आपका जो एग्जाम्स में क्वेश्चन करने में चेंजेज आते हैं।
और बताइए किसी को कोई भी डाउट हो तो। हाँ, बेसिक मैथ्स के बेसिक जो भी चीज़ें हैं आप उसको देख लीजिए, थोड़ा बहुत फार्मूला वगैरह आप देखना चाहें तो देख लें। फार्मूला पर एक दो क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहें मैथ्स, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो कर लें, ज़्यादा नहीं करिए, एक दो क्वेश्चन कर लीजिए बस, और जो होगा सो देखा जाएगा। अगर आपने मैथ्स अभी तक कुछ नहीं किया है तो लास्ट मोमेंट में चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ताकि मैथ्स भी आप कुछ क्वेश्चन टच कर पाएँ, पूरा का पूरा छोड़ कर ना आएँ। हाँ, बताइए और किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? विश्वा जी, नेह वर्मा जी, श्रुति सिंह जी, श्वेता जी, आकाश जी, और भी काफ़ी लोग हैं, मैं उनका नाम भी नहीं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे। हाँ, तो लाइक बाकी जो भी लोग हैं, बोलिए। सर लाइक वही जो कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, लाइक कभी कभी वो एनजाइटी वो देना स्टार्ट कर देता है एग्जाम में बीच में, तो देखिए वो उससे आप, कैसे अप्रिशिएट है? देखिए मैं बता रहा हूँ, क्रिकेट में मैच होता है तो क्रिकेट में बॉलर को 6 बॉल मिलता है, पहला बॉल नहीं लगता है तो बैट्समैन हरा हताश निराश हो जाता है, नहीं दूसरा बॉल खेलता है, तीसरा बॉल खेलता है। तो आपके पास 100 क्वेश्चन की अपॉर्चुनिटी है, दो चार क्वेश्चन की नहीं है। दो चार क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा बनाते हैं कि बच्चे उसमें पैनिक कर जाए, नहीं बना पाए, नहीं तो सब लोग 400 में 400 ला देगा। आज तक आपने सुना है कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हुआ हो, CUET NTA वगैरह का, 400 में 400 आ गया हो? नहीं आएगा। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, तो चार चार पांच क्वेश्चन को आप, क्रिकेट में जैसे बाउंसर बॉल होता है, आप बाउंसर बॉल समझ के छोड़ दीजिए कि इस बॉल को नहीं खेलना है, ये बॉल को छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं। इस प्रकार से आप थॉट प्रोसेस रखिए कि ये क्वेश्चन आया और गया, इस क्वेश्चन के मेरे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं था। जैसे बहुत सारे रिश्तेदार आपके लाइफ में आते होंगे, दोस्त आते होंगे, चले जाते होंगे, उसी प्रकार से वो क्वेश्चन आपके लिए मेहमान था, वो क्वेश्चन आया और चला गया। बस यही फील करके आप एग्जाम में बैठिए और एग्जाम को दीजिए, तो काफी बेहतर हो जाएगा। ठीक है श्वेता जी? और सर लाइक मैंने अभी मॉक दिया था सर, हाँ, तो स्टार्टिंग में मैंने किया लैंग्वेज का किया, लैंग्वेज का थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था, हो रहा था। फिर इसका अच्छा। स्टार्टिंग के अराउंड 10 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा लेवल, इसका 3 क्वेश्चन लगा था। उसने एंजाइटी देना स्टार्ट किया, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मूड ऑफ सा हो गया और मॉक ही खराब हो गया मेरा तो। तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि जो क्वेश्चन आपको एक नज़र में देखते ना बने, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा उस वक्त के लिए। जैसे होता है ना कि जो जैसे साइनोनिम एंटोनिम आपको नहीं आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो इस तरह, या मैथ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टफ है, उस क्वेश्चन को आप लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए उस वक्त के लिए। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं एक नज़र में उसको बनाइए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने पहले से पढ़ा है, जिसके बारे में आपको आइडिया है, तो उस क्वेश्चन को बनाइए, और बाकी जो भी ये सारे क्वेश्चन बचते हैं उसको लास्ट के लिए रखिए और उसको लास्ट में बनाइए, ताकि अगर लास्ट में नहीं भी बनेगा तो आप उसमें गट फीलिंग के साथ 50-50 करके लगा सकते हैं, दो छांट के ऑप्शन, या गट फीलिंग के साथ जो भी आपको ऑप्शन लगे वो लगा सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को लास्ट में रखिएगा, या स्टार्टिंग में नहीं रखिएगा। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम्स में चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है हर एक के लाइफ में, हर एक का हर एक चीज़ स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे क्रिकेट में देखिएगा, किसी का बैटिंग मजबूत होता है, किसी का बॉलिंग मजबूत होता है, लेकिन सब अपने स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। तो आप भी अपने स्ट्रेंथ पर काम करिए। जिस भी सब्जेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मैथ, रीजनिंग जो भी हो, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, उन क्वेश्चंस को पहले बनाइए, और जो वीकनेस है उसको बाद में बनाइए। वो सब पहले आपके हो जाएं, उसके बाद के लिए, सबसे लास्ट के लिए उसको छोड़िए, और लास्ट में अच्छे से उस पर टाइम दीजिए, अच्छे से माइंड लगाइए, और उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, उसमें खोजिए कि हाँ क्या हो सकता है, कुछ उसके लूप होल को पकड़िए, उसमें कुछ ना कुछ आप अपने माइंड को लगाइए, कुछ सोचिए कि हाँ ये हो सकता है क्या, कुछ ना कुछ आप अपना हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, 50-50 मेथड लगाइए। तो इस तरह से आप लास्ट में उसको करिए, काफ़ी हेल्प करेगा, और इससे आप सभी लोगों का अच्छा एग्जाम जाएगा। जो बहुत अच्छा सवाल इन्होंने श्वेता शर्मा जी ने पूछा है, आप सभी लोगों को इसका जवाब मिला होगा, तो आप सब भी ये सारी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। और किसी को कुछ पूछना है श्वेता जी आपको, और कुछ? नो सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाकी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा एबीपी वालों को, वो अपलोड कर देंगे। बाकी जो लोग लाइव में नहीं आ पाए हैं उनको टाइम मिलेगा तो वो देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम देने से पहले मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस वीडियो को देख के जाएं, शायद उनको हेल्प करेगा। अभी आप लोग लाइव में आए होंगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को अच्छा फील हो रहा होगा। मैं इसीलिए लाइव सेशन अभी लिया था, ताकि आप लोगों को फील गुड करा सकूं, और ये फील गुड मैं चाहता हूं कि आप लास्ट टाइम तक एग्जाम हॉल में लेके जाएं। और वीडियो आप अभी लाइव में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कि आप लोग इस वीडियो से सीखें, समझें, और इस चीज़ों को अप्लाई करें, और एग्जाम में आपके अच्छे रिजल्ट आएँ। इसी की वजह से मैंने ये लाइव सेशन रखा था, ताकि आप सब
ने जितना पढ़ाई करना था पढ़ लिया, और अब आप लोगों को थोड़ी बहुत ज़रूरत थी गाइडेंस की, थोड़ी बहुत मेंटरशिप की, जो मैंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश किया आप लोगों को प्रोवाइड कराने का। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को सही लगा ना? जी हेलो? सर, अच्छा गजब था। सर गजब। सर हाँ, जीके बताइए। में अभी जीके में सर हम मतलब इम्पोर्टेंट क्या पढ़ लें जो आसानी से मतलब सब कवर हो सके? जीके में आप पढ़ना चाहते हैं तो डांस वगैरह देख लीजिए, और जो भी मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ें हैं उसको थोड़ा बहुत देख लीजिए, बस ज़्यादा भी देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपने जो पहले से पढ़ा है उसी के भरोसे रखिए, क्योंकि अभी ज़्यादा पढ़िएगा तो माइंड बहुत ज़्यादा थक जाएगा, और थकान होने के चलते एग्ज़ाम में उतने अच्छा से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से आप स्ट्रेस फ्री रहिए, और जो आपने पहले किया है उसी के आधार पर एग्ज़ाम में जाइए, क्योंकि आप ज़्यादा अभी स्ट्रेस लेंगे तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? बाकी मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा, जो लोग बाद में लाइव में जुड़े हैं मैं उनको दे दूंगा, और रिकॉर्डिंग भैया अपलोड अभी कर देंगे, आप लोग पॉलिटी देख से और लीजिए। क्या क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी में आप लोग फंडामेंटल राइट वगैरह देख लीजिए, और कौन किसके मिनिस्टर थे वो देख लीजिए। होता है ना कि वो जब इंडिया अलग अलग मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे, सुभाष चंद्र बोस किसके थे। उसके अलावा जो भी है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के अनुसार, जो भी कब चौरी चौरा कब हुआ, और कब इस तरह के कांड हुए, जो भी है इंपॉर्टेंट वाले मॉडर्न हिस्ट्री के, उसको पॉलिटी में मिक्स करके देख लीजिए। और साथ साथ इमरजेंसी पावर है देख लीजिए, और किसको मिला हुआ है ये ऑर्डिनेंस पावर वगैरह देख लीजिए, और कितने नंबर आर्टिकल में है, ये सारी चीज़ देख लीजिए। और गवर्नर को मिल गया है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, पार्डनिंग पावर, डेथ सेंटेंस, राजकुमार बिट्टू वर्सेस हरियाणा वाले जजमेंट में शायद ये क्वेश्चन आ जाए। उसके अलावा अभी जो सुप्रीम कोर्ट बना है उसको किसने बनाया, उसके आर्किटेक्ट कौन थे, इन सभी चीज़ों का नाम देख लीजिए। इस और पॉलिटी में आप क्या कहते हैं, आप डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कब आया था, अमेंडमेंट कब हुआ था, ये सारी चीज़ें, और कौन सा हमारे लिए लैंडमार्क जजमेंट है, इन सभी चीज़ों को देख के जाइए, लास्ट टाइम में रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ साहिल जी, आपका माइक ऑन है, कुछ बताना है क्या आपको? हेलो हेलो, हाँ बोलिए, किसी को और कुछ पूछना है? और मैथ्स से ज़्यादा डरिए नहीं, मैथ्स में और मतलब हाँ, कंप्यूटर वगैरह को भी आप चाहें तो लास्ट मोमेंट पे उसके पर आपने पढ़ा हुआ है तो रिवाइज कर लीजिए, शॉर्टकट की, हेलो। और हाँ जो संतोष। भी उसके फॉर्मूला वगैरह। हाँ साहिल भाई बताइए, फॉर्मूला वगैरह, हाँ, हाँ देखो मैं ये एब्रिविएशन बता वगैरह, रहा हाँ था हाँ कि बताइए। एक तो इनको ये बता दो कि कंप्यूटर के लिए क्या करना है लास्ट टाइम पे, थोड़ा जो इन्हें नोट्स अच्छा वगैरह बता दे बनाए रहे हैं हैं, वो देख ले। हाँ अब बता हाँ दो, एक बता दे काम रहे हैं। काम करो, आप बता दो पहले। ठीक, देखिए कंप्यूटर में आपने अगर अपने नोट्स बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं भी बनाया है तो ग्रुप में बहुत सारे हैं कंप्यूटर के नोट्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, तो उसको आप लोग लास्ट टाइम में देख लीजिए थोड़ा बहुत, जो शॉर्टकट की है, एब्रिविएशन है, और एमएस एक्सेस हुआ, एमएस आउटलुक हुआ, एमएस ऑफिस हुआ, एमएस वर्ड हुआ, एमएस पावर पॉइंट हुआ, इस सब से ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। तो इससे रिलेटेड आप वन लाइनर जो भी कहीं दिया हुआ है उसको आप एक दो बार पढ़ लीजिए, और एग्जाम में आपको याद रहेगा तो आप आराम से कर जाएंगे। और इंग्लिश की बात रही, साइनोनिम एंटोनिम जितना आपने किया अच्छी बात है, थोड़ा बहुत ग्रामर के रूल वगैरह देख लीजिए, वॉइस नरेशन, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह के, और साथ में आप ये डिग्री कंपेरिजन वगैरह भी देख लीजिए, जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट वाले हैं, थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन देख लीजिए। और रहा मैथ की बात, तो मैथ में थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख लीजिए अगर आपको देखना है तो। और रीजनिंग में जो भी आपके जो भी टॉपिक हैं, कैलेंडर वगैरह को थोड़ा बना लीजिए, पिछले बार कैलेंडर नहीं आया था तो इस बार चांसेज हैं कि शायद कैलेंडर से क्वेश्चन आए, तो कैलेंडर वगैरह देख लीजिए। और जो भी वेन डायग्राम है, गारंटी रहता है कि एग्जाम हो उसमें वेन डायग्राम ना आए, वेन डायग्राम आएगा ही, तो वेन डायग्राम देख लीजिए। उसका ब्लड रिलेशन है उसको देख लीजिए। और इसके अलावा आप स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वगैरह को देख लीजिए, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वगैरह को देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ों को लास्ट टाइम अगर आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है और आपने पहले से कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, आराम से एंजॉय करिए, सोइए, खाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए। और रहा मैथ्स की बात, उसमें प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, ट्रेन वाला परमुटेशन कम्बिनेशन, स्टॉक एंड शेयर, ये सारी क्वेश्चन आने के चांसेज हैं, तो ये सारे को आप देख लीजिए अगर आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, मैथ्स में डर लग रहा है तो, और हाँ, मेंसुरेशन वगैरह को भी देख लीजिए, बस इतना काफ़ी है। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो,
चलिए, तो किसी को कुछ पूछना नहीं है तो यहीं पर सेशन को ख़त्म करते हैं। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। चलिए, मैं अपना वो व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कभी भी हो, एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम्स के बाद भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आने के बाद भी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं वहाँ पर मैसेज करके। मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ, 9044768272। कभी भी कोई भी दिक्कत आए, डोंट हेजिटेट, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ हूँ, एग्ज़ाम देने तक भी और एग्ज़ाम देने के बाद भी। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं टेक्स्ट करके। तो आप लोगों का अच्छा करियर हो, आप लोगों का अच्छा एग्ज़ाम हो, बस आप लोग पैनिक नहीं होइएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, घबराना नहीं है और अपना बेस्ट देना है और सब बढ़िया होगा। मैंने नंबर यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, आप लोग को अगर करना हो तो टेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं बोल दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं टाइप हो रहा, कोई दिक्कत आ गया है। 9044768272। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ जुड़े और इसी तरह मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी उम्मीद के साथ कि सभी लोगों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़रूर मुलाकात होगी। इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से नींद लीजिएगा और एग्ज़ाम हॉल में पैनिक नहीं होइएगा। सब आप लोगों के लिए बढ़िया और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ सेशन करके। और आप कुछ लोग लेट हो गए हैं। हेलो श्रेया जी, आप लेट आ गए आई, तो और भी लोग अभी जुड़ रहे हैं। चलिए, जुड़ रहे हैं तो पूछ लीजिए, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं यही बता रहा था कि एग्ज़ाम हॉल में पैनिक नहीं होना है। बाकी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूँगा और आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर रिकॉर्डिंग रहेगी, लिंक मैं आप लोगों को भेज दूँगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, जो लोग बाद में जुड़े हैं, श्रेया जी और थैंक यू भैया, श्रुति सिंह जी लिख रहे हैं, मोस्ट वेलकम। हाँ, श्रेया जी, आपको कुछ पूछना है कल के बारे में तो पूछ लीजिए। हेलो? और भी जो लोग बाद में जुड़े हैं, उनको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं सेशन एंड ही करने वाला था, लेकिन आप लोग जुड़ गए हैं तो मैं सोचा पूछ लेता हूँ। लेकिन बाकी आप लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे फास्ट मोड में, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या बातें बताई गई हैं और सभी बातों को दोबारा रिपीट करना सही भी नहीं होगा। तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? कुछ पूछना है? भैया शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एडमिशन हो ना हो अलग बात है, लेकिन आप लोग सफल हो, इसी बात की कामना है। क्योंकि एडमिशन लाइफ नहीं है, लाइफ है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, आपके चलते आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो और देश का नाम रोशन हो। इसी कामना के साथ ख़त्म करेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको कुछ सफल और कुछ असफल नहीं बना देता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, हरीश साल्वे दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, आज उनका बच्चा नाम जानता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई भी कहीं से भी पढ़ के कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग एग्ज़ाम के रिजल्ट से पैनिक नहीं होइएगा, जो होगा अच्छा होगा और आपके लिए भगवान ने अच्छा सोचा होगा। तो आप अपने आप से मोटिवेशन लीजिए और जैसे आप बचपन में बार-बार साइकिल चलाते थे, गिरते थे, या बचपन में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी लिखना, तो आप कैसे उस वक़्त कर लेते थे, तो उस वक़्त आप कैसे मोटिवेट होते थे, तो उसी मोटिवेशन से अपने आप को मोटिवेट रखिए और आगे बढ़िए और सभी लोग सफल होइए। जय हिंद, जय भारत। यहीं पे सेशन को ख़त्म करते हैं। मैंने अभी मॉक नहीं लगाया है, अब रिवीजन करूँ या मॉक लगाऊँ? तो रिवीजन करिए, मॉक मत लगाइए, क्योंकि मॉक लगाइएगा तो नंबर कम आएँगे तो पैनिक हो जाइएगा। तो इसीलिए रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन करिए और एग्ज़ाम में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखिए और मंकी आउट ऑफ द बैग होगा और सब अच्छा होगा। खाना-पीना अच्छे से खा के जाइएगा और अच्छे से नींद लेके जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए और आप सभी का भविष्य अच्छा हो।